लास्ट एपिसोड में हमने देखा था रैन ताकीजावा को अपने पास ही रुकने के लिए कहता है। वो उसे इंटीमेट होने के लिए रिक्वेस्ट करता है और उस रात वो दोनों साथ बिताते हैं। रैन के फेस पर मूनलाइट पड़ रही थी तो वो ताकीजावा से कहता है प्लीज़ कर्टेन्स लगा दो। ताकीजावा कहता है नहीं, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना देखूं तो मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना सुनूं तो कान भी बंद रखूंगा, पर प्लीज़ मेरे सामने खुद को रोको मत। रेन मान जाता है और इस बार उसने अपना फेस नहीं छुपाया था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख सकते थे। सुबह होते ही ताकीजावा नहाने के लिए चला जाता है, तभी रेन की नज़र उसके कुछ सामान पर पड़ती है। वो ताकीजावा का बॉक्स था जिसमें उसने हाई स्कूल की सारी यादों को छुपा कर रखा हुआ था। रेन चुपके से उसे खोल लेता है। रेन सोचने लगता है मुझे नहीं पता था कि ताकीजावा को ये सब रखने की भी आदत है। पर जैसे ही वो एक बुक खोलता है उसमें एक मैप रखा हुआ था जिसमें जगह जगह निशान बने थे, उन जगहों के जहाँ ताकीजावा रेन को ढूंढ चुका था। ताकीजावा ने अपनी और रेन की बचपन की फोटोग्राफ भी संभाल कर रखी हुई थी। रेन सोचने लगता है जब पहली बार ताकीजावा टोक्यो में रेन से मिला था तो वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, पर रेन ने ही कभी उससे ठीक से बात नहीं की। ताकीजावा ने उससे कहा भी था कि मैंने तुम्हें इन सालों में बहुत मिस किया। रेन सोचने लगता है इसका मतलब अब तक तुम मुझे हर जगह ढूंढते आ रहे थे। अब यहाँ से रेन की स्टोरी दिखाई जाती है। जब रेन ने पहली बार ताकीजावा को स्कूल में देखा था तो ताकीजावा उसे बहुत प्यारा लगा था, एक क्यूट पपी की तरह। कह सकते हैं कि रेन को पहली नज़र में ही ताकीजावा से प्यार हो गया था। यही रीज़न था जो उसने ताकीजावा से पूछा था कि वो सेक्स के बारे में क्या सोचता है, क्या वो एक लड़की के साथ सेक्स करना पसंद करेगा। और ताकीजावा ने तुरंत उससे कह दिया था ऑफ कोर्स मैं लड़की के साथ ही करूँगा। जिसे सुनने के बाद रेन को लगा था कि शायद ताकीजावा उसकी तरह गे नहीं है। और उसके बाद जब ताकीजावा ने रेन को उस लड़के के साथ जाने से मना किया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूँगा, तो रेन को लगने लगा था कि ताकीजावा दिल का बहुत अच्छा है, काइंड हार्टेड है, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए हाँ कहा था। वो नहीं चाहता था कि मैं कुछ गलत करूं, इसलिए वो खुद मेरे साथ आ गया। पर उसके बाद मुझे खुद इस बात को लेकर बहुत पछतावा हुआ था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब वो दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। अगली सुबह होते ही ताकीजावा की तबीयत बहुत बिगड़ने लगी थी। उसे निमोनिया हो गया था। वो रेन ही था जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। रेन दूर से ही सब कुछ देख रहा था, पर ताकीजावा के नज़दीक जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। डॉक्टर रेन से पूछते हैं अगर तुम्हें अपने दोस्त की चिंता है तो तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना होगा। उसकी तबीयत अचानक इतनी ख़राब कैसे हो गई। रेन उनसे कह देता है क्योंकि मैंने उसे फोर्स किया था मेरे साथ सोने के लिए। वो बारिश में भीगा हुआ था, उसने कुछ खाया भी नहीं था। ये सारी बातें ताकीजावा की माँ वहीं खड़ी सुन रही थी। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो रेन को थप्पड़ लगा देती है और उससे कहती है आज के बाद मेरे बेटे के नज़दीक मत आना। उस दिन के बाद से रेन ने सोच लिया था कि वो ताकीजावा को परेशान कभी नहीं करेगा। उसे पता था कि वो ताकीजावा को पसंद करने लगा है और उसे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं था। पर एक दिन जब रेन के फादर को पता चलता है कि रेन ने इस तरह ताकीजावा को फोर्स किया अपने साथ सोने के लिए, तो वो उससे कहते हैं आज के बाद तुम हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं हो, यहाँ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ। और वो उसकी फ़्लाइट भी बुक करा देते हैं। ये सब के बाद रेन अपनी जान ले लेना चाहता था। तभी आखिरी बार उसके सामने ताकीजावा का चेहरा आता है और वो खुद से कहता है मुझे अभी के अभी उसे मिलने जाना है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ताकीजावा को अभी भी होश नहीं आया था। रेन उसे देखकर रोने लगता है और उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो ताकीजावा कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा, पर प्लीज़ तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। ताकीजावा नहाकर बाहर निकल आता है। वो रेन से पूछता है तुम पहले कुछ खाना चाहोगे या शावर लेने जाना चाहोगे। रेन उससे कहता है मैं पहले शावर लूँगा। ताकीजावा कहता है मैं सोच रहा था ऑफिस में तुम्हारा काम अब लगभग सेटल हो चुका है और आज हमारा हॉलीडे भी है, तो क्या हम कहीं घूमने के लिए चलें। रेन उसे तुरंत कोई जवाब नहीं देता तो ताकीजावा कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम थक गए होंगे ना, आज तुम आराम करो। पर रेन कहता है किसने कहा मैं थक गया हूँ, बिल्कुल हम चल सकते हैं, मैं शावर लेकर आता हूँ। जब वो शावर लेकर आ जाता है तो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। ताकीजावा उससे पूछता है तुम यूजुअली अपने डे ऑफ पर क्या क्या करना पसंद करते हो। रेन कहता है कुछ नहीं, मुझे घर रहना ही पसंद है। और तुम क्या करते हो।
ताकीज़ावा कहता है मैं मॉर्निंग में जॉगिंग के लिए निकल जाता हूँ। तो रेन कहता है मैं तो कभी ये रनिंग वगैरह नहीं कर सकता। अब ताकीज़ावा उससे पूछता है तुम्हें क्या क्या पसंद है। तो रेन कहता है क्या ये हमारा कोई मैच मेकिंग इंटरव्यू चल रहा है। ताकीज़ावा कहता है नहीं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो रेन कहता है खाली समय में मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, ज़्यादातर मैं फ़ॉरेन मूवीज़ ही देखता हूँ। ताकीज़ावा कहता है ठीक है फिर क्यों ना आज हम साथ में मूवी देखें। रेन कहता है ठीक है। वो दोनों साथ में एक हॉरर मूवी देख रहे थे जिसमें ताकीज़ावा को बहुत डर लग रहा था। रेन उससे पूछता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हें हॉरर मूवी से डर लगता है। ताकीज़ावा कहता है बिल्कुल नहीं। रेन कहता है झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है। कुछ टाइम बाद रेन आइसक्रीम खा रहा था तो ताकीज़ावा उससे पूछता है क्या तुम आइसक्रीम खाते खाते पकते नहीं हो, तुम ऑलमोस्ट डेली ही आइसक्रीम खाते हो ना। रेन कहता है हाँ आइसक्रीम खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें उससे कोई प्रॉब्लम है क्या। ताकीज़ावा कहता है नहीं बस ऐसे ही कह रहा था। रात के वक्त ताकीज़ावा सिर्फ रेन की तरफ ही देखे जा रहा था। 3 दिन हो चुके थे रेन ताकीज़ावा के साथ ही रह रहा था, वो अपने घर नहीं गया था। ताकीज़ावा मन में सोच रहा था बस इसी तरह रात को सोते वक्त तुम्हारा चेहरा देखना और सुबह उठते ही तुम्हारा चेहरा देखना, यही चाहता हूँ मैं। मेरे लिए तुम्हारी स्माइल से ज़्यादा कुछ भी नहीं है रेन, चाहे हम दोनों फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स ही क्यों ना हो। ऑफिस जाने के बाद वो फीमेल एम्प्लॉय ताकीज़ावा से पूछती है क्या आपके पास कोई गुड न्यूज़ है क्या, आज आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं। ताकीज़ावा कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो वो एम्प्लॉय कहती है रेन भी काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहा है, ज़रूर कुछ ना कुछ तो चल रहा है। वैसे तुमने न्यूज़ सुनी, हमें शायद एक नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा। वो एम्प्लॉय जो उत्सुमी सा के साथ काम कर रहा था उसने अचानक जॉब छोड़ दी है। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, वो तो काफ़ी अच्छा वर्कर था। हो सकता है मिस्टर सानाडा के साथ उसकी भी कोई अनबन हो गई हो। रेन सानाडा को ऑफिस से जाते हुए देखता है, तभी उसे वो सीन याद आ जाता है जब उत्सुकी ने उससे कहा था सानाडा को मैं ऑफिस से निकलवा देना चाहता हूँ। अगले दिन टीवी में एक्टर फुरुया की न्यूज़ आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि वो एक सेक्सुअल वायलेंस में इन्वॉल्व था। उसने 16 वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था। ये देखने के बाद रेन कहने लगता है फुरुया सच में कितना घटिया इंसान है। तभी ताकीज़ावा पीछे से आकर उसे हक कर लेता है और उससे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। ताकीज़ावा उससे कहता है मैं तुम्हारे हेयर ड्राई कर देता हूँ। रेन कहता है उस दिन जो तुमने डिश बनाई थी वो काफ़ी टेस्टी थी। तो ताकीज़ावा कहता है मेरे पास इंग्रेडिएंट्स रखे हैं तो मैं और बना दूंगा। ताकीज़ावा अचानक उसके चिक्स पर किस कर लेता है। रेन उससे पूछता है किस करना बंद करो, पर ताकीज़ावा उसे किस करना बंद नहीं करता। उसके बाद हमें सानाडा दिखाया जाता है जो एक लड़की के साथ बेड में था। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।